students. Today we will again start the same topic which we have discussed yesterday, that is the subgroups. तो subgroups में हमने कल पढ़ा था कि if H is a non-empty subset of a group G हमारे पास एक ग्रुप है and H is a non-empty subset of G such that H itself is a group with respect to same binary operation as in G, then we say that H is a subgroup of G, that is H is a subgroup of G. This is the notation for H is a subgroup of G. अब equal होता तो H G के बराबर भी हो सकता, जिससे छोटा भी, और अगर इस तरह से लिखा जाए H is a subgroup of G तो H G के बराबर नहीं होगा. This is the notation that H is a subgroup of G. फिर हमने पढ़ा था कि अगर G कोई ग्रुप है, if G is a group, then identity, singleton set identity and G are subgroups of G. और इन दोनों सबग्रुप्स को हम कहते हैं ट्रिवियल सबग्रुप्स ऑफ G. ट्रिवियल सबग्रुप्स, ठीक है. और इसके अलावा जो हमें ग्रुप्स मिलते हैं, इसके अलावा जो सब ग्रुप्स मिलते हैं G के, उनको हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G. उनको हम कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G. कौन से ग्रुप्स? ग्रुप्स अदर देन सब ग्रुप्स अदर देन E and G are called proper subgroups of G. जैसे कल हमने एग्जांपल किया था 1 minus 1 iota minus iota, तो उसका एक सबग्रुप तो G था, दूसरा 1 सिंगलटन आइडेंटिटी, और तीसरा हमने निकाला था 1 and minus 1. तो 1 and minus 1 ही है जिसको हम कहेंगे प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G. तो कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है फाइंड द प्रॉपर सबग्रुप्स ऑफ G. तो प्रॉपर सबग्रुप्स ऑफ G अगर इसके फाइंड आउट करते तो केवल यही आएगा 1 and minus 1. फिर कल हमने एक 2 स्टेप टेस्ट किया था. 2 स्टेप टेस्ट को ही हम आगे आज उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं. 2 स्टेप टेस्ट का एक बार फिर रिवाइज कर लो. व्हाट इज 2 स्टेप टेस्ट? इफ H is a non-empty subset of G and A B belongs to H, this implies that A comma B belongs to H, implies that A B also belongs to H. If A belongs to H, then A inverse also belongs to H. क्योंकि ये 2 steps हैं, therefore it is known as a 2-step test. H क्या होना चाहिए? non-empty subset of G. तो ये हमने कल पढ़ लिया था. आज हम इसके बेस से हम क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन को लिखिए. लेट G be an abelian group. एग्जाम्पल करके लिख लेते हैं. लेट G be an abelian group, ठीक है. ए नॉन एम्प्टी ने लिखा. देन H सेट नोटेशन में X belongs to G such that order of X is equal to finite. This is the notation for order of X. Order of X को हम 2 नोटेशन लिखते हैं, या तो फिर हम ऐसे लिख देते हैं order of X, या फिर हम ऐसे लिखते हैं order of X. This is an element, order of an element. Then H is equal to this one is a subgroup of G. की बार मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ. तो हमने इस सेट को प्रूव करना है कि इट इज ए सबग्रुप. तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे H इज ए नॉन एम्प्टी. फिर 2 स्टेप टेस्ट यूज करेंगे. A B belong to H implies that A composition B belongs to H. A belongs to H, then its inverse is also in H. तो हम लिख लेंगे गिवन, ये सब कुछ आपके पास गिवन आ जाएगा. गिवन G is an, गिवन में आ जाएगा G is an abelian group. This is given. G is an abelian group and H is equal to this one is a subset of G. Is a subset of G. तो ये 2 चीजें हमें गिवन है. G is abelian group.
जी अबिलियन की डेफिनेशन होती है जी अबिलियन, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। सो हम सबसे पहले प्रूव करते हैं एच इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो वी नो दैट ई बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी इन जी, तो ई बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ई, ऑर्डर ऑफ ई क्या होता है, आइडेंटिटी का हमेशा ऑर्डर कितना होता है, 1, तो 1 क्या है, फाइनाइट। तो देखो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, ई बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ई इज फाइनाइट, देयरफॉर ई बिलोंग्स टू एच। सो एच क्या बन गया हमारा, नॉन एम्प्टी, तो ये कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होगी। अब हम इसके दो एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एच, सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू एच हैं, अगर एच के एलिमेंट हैं तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, फाइनाइट। सो ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज फाइनाइट। तो बाय डेफिनेशन लगा देते हैं ऑर्डर की, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स say m and n such that, this is the definition of the order, such that a raised to power m, a का ऑर्डर मैंने मान लिया m और b का ऑर्डर मैंने क्या मान लिया n, a raised to positive integer, then there exist least, कर लेते हैं least positive integers, this is the definition of a order of an element, a raised to power m is equal to e and b raised to power n is equal to e, दोनों फाइनाइट है और पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्रोडक्ट, इसमें कंपोजिशन होती है जो जी में बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, हम लिख लेते हैं ए बी, कंसीडर कर लेते हैं ए बी रेज्ड पावर एम, क्योंकि हमने देखना है कि ए बी एच में है या नहीं, तो ए बी की पावर मैंने यही ले ली एम एंड एन। दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि जी इज अबिलियन ग्रुप, जी अबिलियन है तो ए बी रेज्ड पावर एन होता है मेरे पास ए एन बी एन इफ जी इज अबिलियन। अबिलियन में हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती है और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, इसका वो हमने किया हुआ है, एक बार देख लेना। तो ए बी रेज्ड पावर एम एन एन, बिकॉज जी इज अबिलियन ग्रुप, दिस कैन बी रिटन एज ए रेज्ड पावर एम एन बी रेज्ड पावर एम एन, लिख लेना, बिकॉज जी इज अबिलियन, बिकॉज जी इज अबिलियन। अब मुझे पता है ए रेज्ड पावर एम ई, तो इसको मैं उसी ढंग से लिखता हूँ, ए रेज्ड पावर एम रेज्ड पावर एन। यहाँ मुझे पता है बी रेज्ड पावर एन ई, तो बी रेज्ड पावर एम इंटू एन। अब ए रेज्ड पावर एम की जगह ई रेज्ड पावर एन एंड दिस इज ई रेज्ड पावर एन, आइडेंटिटी की कोई भी पावर पॉजिटिव इंटीजर मुझे आइडेंटिटी ही देगी एंड दिस इज इक्वल टू ई, ठीक है। ए रेज्ड पावर एम एन इज इक्वल टू ई, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू एम एन। तो m फाइनाइट है तो एम एन भी क्या है, फाइनाइट। Order of AB is less than a finite quantity, therefore order of AB is also finite. तो इसको इस तरह से लिखते हैं, this implies that order of element में हमने किया हुआ था, this implies that order of AB is less than equal to mn which is finite. ये finite है तो it means order of AB is also finite, क्योंकि finite quantity से छोटा भी क्या होगा, finite होगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए बी फाइनाइट है तो ए बी कहाँ चला जाएगा, एच में, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू एच। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये आइडेंटिटी होता है, तो उसके बाद अगर ए रेज्ड पावर 4 के लिए आइडेंटिटी है तो ए रेज्ड पावर 8 के लिए भी क्या होगा, आइडेंटिटी। अब मुझे ये पता नहीं कि ये 4 है या 8 है जिसके लिए आइडेंटिटी मिल रहा है, तो अगर 8 होगा तो 4 फाइनाइट है, 8 होगा तो यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज ए बी बिलोंग्स टू एच। अब हम ए इनवर्स के बारे में पता करते हैं, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स इनवर्स इज सेम। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, हमने पढ़ा था, एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर सेम। तो ऑर्डर ऑफ एम भी क्या है, फाइनाइट, ये तो मुझे बराबर ही मिल गया और ये फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एम विच इज फाइनाइट, तो ए इनवर्स भी कहाँ चला गया, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। दिस अब डिस्कशन जो हमने की थी
जहाँ पे मैंने ये लिखा था कि ए बी बिलोंग्स टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और जहाँ पे हमने ये लिखा था ए बी बिलोंग्स टू एच, उसको 1 कर लो और इसको क्या कर लो 2 कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड शो दैट वाई 2-step टेस्ट H is a subgroup of G। तो ये था कि हमने A इनवर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट बनाना था और A B का ऑर्डर भी क्या बनाना था, फाइनाइट। तो A B भी किस में चला जाता है, H में, और A इनवर्स भी किस में चला गया, H में। तो देयरफॉर H is a subgroup of G by using 2-step, 1 step नहीं, ये 2-step टेस्ट। नाउ वी विल हैव नेक्स्ट एक और थ्योरम है और उसको हम कहते हैं 1-step टेस्ट। सो लिखिए 1-step test में लिखिए थ्योरम, let G be a group and H is a non-empty, let G be a group and H be non-empty subset of G then H is a subgroup of G, then H is a subgroup of G if and only if A comma B belongs to H implies that A B inverse also belongs to H। ठीक है, अगर कोई भी दो एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए बी एच के एलिमेंट हैं और हम शो कर दें कि ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच के ऊपर ये कंडीशन होनी चाहिए कि इट इज ए सबसेट ऑफ जी एंड इट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो दिस, क्योंकि ये एक ही स्टेप में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी लगा दी और एक ही स्टेप में हमने इनवर्स वाली भी लगा दी, तो इसको हम कहते हैं 1-step टेस्ट, 1-step टेस्ट। और ये थ्योरम है और ये थ्योरम इम्पोर्टेंट जब मैं लिखता हूँ तो इट मीन्स दिस इज इम्पोर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसको इस तरीके से करके ये थोड़ा सा हमें और सिंपल हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक ही स्टेप हम यूज करते हैं। सो इसका जब हम प्रूफ देंगे, सो लिखिए प्रूफ, स्टेटमेंट एंड नाउ प्रूफ में आप मान के चलो कि H आपने लिख लेना, H is a non-empty subset of a group G। This is given to you. G is a group and H is a non-empty subset of G and this is given। and first हम ये लिखेंगे, इसमें दो था, if and only if लिखा था कि इससे सब ग्रुप if and only if H is a subgroup of G, then H is a subgroup, वो जो थ्योरम थी ऐसे थी, H is a subgroup of G if and only if A B belongs to H implies that A B inverse also belongs to H। if and only if, मुझे ऐसा लगा कि नहीं लिखा तो आपने लिख लेना, H is a subgroup of G if and only if this one। तो सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे given this is H is a non-empty subset of G, और फर्स्ट में आ जाएगा H is a subgroup of G such that H is a subgroup of G, ये मैंने ले लिया given, और हमने प्रूव करना है कि A B इनवर्स इसको बिलोंग करता है। तो H is a subgroup of G, इट मीन्स H हमारी प्रॉपर्टी चारों के चारों को सेटिस्फाई करता है, क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, इनवर्स आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। तो हम सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो H is a subgroup of G and let A B belongs to H। क्योंकि H सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, देयरफॉर B इनवर्स किस में हो जाएगा, H में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें B का इनवर्स चाहिए, होगा तो A का इनवर्स भी। नाउ A कॉमा B इनवर्स बोथ आर एलिमेंट ऑफ H, देयरफॉर A B इनवर्स भी किस में आ जाएगा, H में, बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस, ये कहाँ से आया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, और ये कहाँ से आया, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो यही शो करना था कि अगर ए बी दो एलिमेंट है तो उनका ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, विच इज द प्रूफ, विच इज द प्रूफ फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, नाउ कन्वर्सली लिखिए, कन्वर्सली हमें क्या गिवन होगा, एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी सच दैट
such that AB belongs to H implies that AB inverse belongs to H। और हमने प्रूव करना है कि H is a subgroup। H is a subgroup means वही फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये बारी बारी से हमने प्रूव करनी है। अभी तक तो हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी थी। 2 स्टेप्स टेस्ट में तो हमें 2 प्रॉपर्टी दी हुई थी, क्लोजर और इनवर्स। हमने आइडेंटिटी और एसोसिएटिविटी प्रूव करनी थी, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, तो इसी से ही देखो हम प्रूव कर देंगे। हमें सिर्फ ये पता है कि H इज नॉन एम्प्टी, तो हम H नॉन एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट हम H में ले सकते हैं। सो लेट अस सपोज दैट X बिलोंग्स टू H। A की जगह मैंने क्या ले लिया, X। सिमिलरली B की जगह भी मैंने क्या ले लिया, X। A की जगह भी मैंने X ले लिया और B की जगह भी मैंने क्या ले लिया, X। तो मैंने इसको अलग अलग से नहीं लिखा, X, X बिलोंग्स टू H लिख सकते हैं बिकॉज H इज ए नॉन एम्प्टी सेट। Therefore given, अगर मैं इसको 1 ले लूं, therefore y1 x belongs to H, therefore x इनवर्स भी किस में चला जाएगा, H में। y1 x इनवर्स also belongs to H, that is E belongs to H। तो ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन H, आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन H। तो इतना सा लिखा हमने, X और X ले। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिटी ही प्रूव करनी है X और X लेके, क्योंकि बाकी हमें कुछ पता नहीं था। अब वंस एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो हम क्या शो कर सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम उसका इनवर्स शो कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अब देखो आइडेंटिटी को A को मैं क्या ले लेता हूँ, आइडेंटिटी E। नो, A की जगह मैंने ले लिया E और B की जगह मैंने ले लिया X बिलोंग्स टू H। A को मैंने रिप्लेस कर दिया E के साथ और B को मैंने रिप्लेस कर दिया X के साथ। तो E X बिलोंग्स टू X, देयरफॉर दिस इंप्लाइज y1 फिर से अप्लाई करेगा। A की जगह मैंने A ही रखा E और X की जगह मैंने क्या कर दिया, X इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो E इंटू X इनवर्स इज नथिंग बट दैट इज, यहाँ नीचे लिखेंगे X इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो अगर कोई एलिमेंट X है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो तो हमने आइडेंटिटी भी बता दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी बता दिया। अब हम बना देते हैं इसका, क्या बना देते हैं, क्लोजर बता देते हैं इसके। समझा की बात, हमने A को E और B को X, जिसका इनवर्स निकालना उसको दूसरी साइड रखना, उसको राइट साइड रखना, क्योंकि उसका E का इनवर्स निकालते तो वो E आ जाना था। X तो एग्जिस्टेंस, X का इनवर्स चाहिए था तो हमें X इनवर्स मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। अब हमें चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अगर हम A और B H में लेते हैं तो A B भी किस में होना चाहिए, H में। अगर हम ये लगाते हैं तो ये मुझे A B इनवर्स मिल जाएगा। तो देखो इसमें से हम ये कहते हैं कि एज B बिलोंग्स टू H, देयरफॉर B इनवर्स भी किस में आ जाएगा, H में। अब मैं लिखूंगा A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि A भी H का एलिमेंट है और B इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है। अगर हम पहले XX से कर रहे थे तो XX से ही करते हैं, XX से कर रहे थे तो XX से करते हैं, ठीक है। अगर आपने AB से शुरू किया तो AB से ही करना। X, Y बिलोंग्स टू H, देयरफॉर मुझे चाहिए Y का इनवर्स, तो Y इनवर्स भी किस में है, H में। वो हमने प्रूव कर दिया पिछला एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में। अगर X एलिमेंट है तो X इनवर्स होगा, Y है तो Y इनवर्स होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में। तो X, Y इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब मैंने A की जगह क्या ले लिया, X, और B की जगह क्या ले लिया मैंने, Y इनवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, Y इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ H। तो देयरफॉर अगर मैं फिर से 1 अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा X, Y इनवर्स होल इनवर्स, किसका एलिमेंट आ गया, H का। X, Y इनवर्स का Y इनवर्स क्या हो गया, Y बिलोंग्स टू H। क्या लेके चले थे, X, Y बिलोंग्स टू H, और क्या प्रूव कर दिया, X कंपोजिशन Y बिलोंग्स टू H, देयरफॉर H इज क्लोज्ड। ये ध्यान रखना आपने, X, Y में Y का इनवर्स ले लेना, फिर Y यहाँ पुट करना, B की जगह ले लिया हमने Y का इनवर्स और A की जगह ले लिया हमने X, ऐसा सोच के चलो।
और इसमें पुट कर दो तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी तो आप अभी तक वैसा ही लिखते हैं कि यस इट इज एसोसिएटिव, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे एसोसिएटिव में नो H is a subset of G and associativity G में है, associativity holds in G, therefore associativity holds in H. Associativity holds in G, therefore associativity holds in H. Hence देखो यहाँ पे आपने associativity को अंडरलाइन कर देना, associativity holds in H. हेंस में आप पूरा वो अंडरलाइन किया होगा, जैसे जो आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, क्लोजर प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिविटी। हेंस H इज इटसेल्फ a ग्रुप। बट H किसका सबसेट है, G का सबसेट है और G भी ग्रुप है, देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो आसान है ये क्वेश्चन लिखना और ये बार बार पूछा जाता है, 1 स्टेप टेस्ट पूछ लिया जाता है या 2 स्टेप टेस्ट, तो आपने एक बार फिर से इसको कर लेना। लिखने का स्टाइल थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप क्या प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी है, फिर हम प्रूव करेंगे x है तो x इनवर्स है, और फिर हम प्रूव करेंगे इसका क्लोजर। क्योंकि क्लोजर के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी का होना, आप डायरेक्ट पहले क्लोजर से नहीं शुरू कर सकते, पहले आपने बताना कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के होने से आपको इनवर्स मिलेगा और इनवर्स के होने से आपको मिलेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने ये नहीं सोचना कि अगर क्लोजर पहले है तो मैं क्लोजर प्रूव कर दूं, क्लोजर आप प्रूव कर ही नहीं सकते, जबकि आपके पास पहले आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी होगा तो इनवर्स प्रूव करेंगे और इनवर्स प्रूव करने के बाद ही आप क्लोजर करेंगे। एसोसिएटिविटी को आप लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी का प्रूफ जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको एसोसिएटिविटी का प्रूफ तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो सिर्फ अगर सेट में एसोसिएटिविटी है तो उसकी सबसेट में भी एसोसिएटिविटी हमें मिलती जाएगी। तो H इसकी सबसेट है तो इसमें हमें मिल जाएगी। लेट चेक कितना। सो दिस इज अबाउट द 2 स्टेप टेस्ट। तो कल हम इसके 2 स्टेप एंड 1 स्टेप, कल हम 1 स्टेप टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन दोनों टेस्ट को अच्छे से देख लो कि किस तरह से, क्या कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।